नमस्कार, मैं नितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आपको बता दें कि हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए राम जीवन प्रसाद मांझी जी हैं और आपको बता दें कि सभी अभी दलों को दल बदल हो रहा है और उसी बीच आपको बता दें कि सभी अपने अपने जाति को लेकर अपने अपने उत्थान की बात करते हैं। उसी बीच राम जीवन प्रसाद मांझी जी भी अब मन में और दिल में ठान लिए हैं कि सभी अपने अपने समाज के नेतृत्व कर रहा है तो मैं भी अपने समाज के नेतृत्व करेंगे। लेकिन किस तरह से नेतृत्व करेंगे, क्या संघर्ष किए, क्या संघर्ष नहीं किए हैं, ये भी हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस राजनीति में इनको आने का वजह क्या हुआ। क्योंकि बड़े बड़े नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन सभी हर वर्ग की समाज की बात करते हैं। लेकिन क्या हुआ सर कि अचानक राजनीति में आने के काम किए? मैं अचानक नहीं हूँ। मैं 1990 के दशक से पहले से मैं समाज कार्यकर्ता पटना यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे, बीएन कॉलेज के मैं छात्र हूँ। उसी समय से मेरा सोच जो है, कांग्रेस के नेता मिश्री सदा जी थे। बिहार मुसहर सेवा संघ में हम लोग सामाजिक संगठन चलाते थे, बिहार मुसहर सेवा संघ के। उसका मैं जिला अध्यक्ष था, प्रदेश में महासचिव रहे। इसके चलते मुसहर के दुर्दशा देखकर हमारे गुरुदेव कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, बिहार में इकलौता मंत्री मिश्री सदा जी थे, अलौली से जीत के आते थे। और उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग का समाज चलाने का, समाज में सोचने का, बैठने का, समाज को आगे बढ़ाने का एक चेतना उन्होंने दिया। मीटिंग के द्वारा, संगठन के द्वारा समाज को अपनी आंखों से मैंने भीरी से देखा। दुर्दशा उस समय ज्यादा खराब थी। शिक्षा और हर तरह से मैंने सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक जीवन, राजनीतिक जीवन, हर तरह से मैंने हमारे सबसे निचला पौधान पर भूइया मुसहर समाज का बिहार में हमने देखा आंख से। तो हमको लगा कि एक किरानी या क्लर्क बन के क्या करेंगे, लेकिन समाज में अगर हम लोग विधायक मंत्री बनते हैं तो अपने लोगों को या और हमसे समकक्ष गरीब गुरबा है उसको हम लोग जहां तक बनेगा उस तरह से हम लोग उसको परिवर्तन करते हुए उसके आगे बढ़ाएंगे। उसको सरकारी योजना के तहत हम लोग जो सरकार में अधिकार नहीं मिलना है, आरक्षण के तहत या चाहे सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, ये सब हम लोग देने का काम करने का इच्छा हमें जगा। सर आज यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आने की वजह क्या है? यहाँ पर आने का वजह है कि हम आरजेडी महागठबंधन समाज को लालू जी ने जिस तरह से मुसहरों को बहुत मने उद्धार किए, सभी जाति पिछड़े लोगों के, बैकवर्डों को, भूइया समाज को बाल मुड़वाए, इन्होंने केस कटाया, साफ सुथरा दिए, शिक्षित बनने का, राजनीति करने का। इन्होंने जातिवाद संगठन गांधी मैदान में रैला रैली करके हम लोग के आगे बढ़ाए और चेतना जगाए। लालू जी के विचार से हम लोग बहुत प्रभावित हुए और आज उनके बेटा सुपुत्र हैं। तो हमको उधर से आसरा, हम गरीबी के चलते हम लोग का टिकट पैसे वाला लोग जो से वहां से टेल रहा है, इसलिए मन बना लिए कि अब चलिए ये नहीं तो सेकंड आरजेडी पार्टी है, उसी से हम आगे बढ़ के समाज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आपने तो सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिस तरह से गरीबों, पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित को जो अधिकार दिए हैं, शायद वैसे व्यक्ति अब दोबारा लग नहीं रहा है कि आ पाएंगे। जी का बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव जी इनके आश्वासन दिए हैं कि आप मेरे पास आइए और आपको जो हमसे होगा वो टिकट हम आपको देने के काम करेंगे। उसी बीच आकर ये टिकट के लिए यहाँ पे आए हैं। अब ये जानना चाहते क्या उम्मीद लग रहा है उनसे? उम्मीद तो सर बातचीत पदाधिकारी से हुआ है, सार्थक बातचीत हुआ है, साहब के इंतजार में बैठे हुए हैं और फुलवाड़ी हमको सिंबल देते हैं तो समझिए कि हम जीते हुए हैं। और जीतने के बाद इनको पार्टी और इनका हाथ को मजबूत करके विधानसभा में एक ताकतवर विधायक के रूप में हम लोग जैसे कि उभरेंगे, यही इनसे उम्मीद है। चलिए, तो आपको बता दें कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों, शोषित, वंचितों को जो अधिकार दिए थे, उसी तरह उनके बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने बता रहे कि अगर हमारे सत्ता में आते हैं, हमारे सरकार बनता है तो जो भी है शोषित, वंचित, उन सभी को फिर से जो कमियां हैं जो हमारे पिताजी किए हैं उसमें थोड़ा सा अगर किसी भी तरह की अगर कमियां भी होगा तो उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। विशेष आपका क्या प्रतिक्रिया? अपने प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।